नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन डबल आई जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और मेजरली काम करते हैं इंटरनेशनल एजुकेशन के अंदर। और उनकी रिपोर्ट के हिसाब से साल 2023-24 में भारत से जो बच्चे विदेश के डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जाते हैं पढ़ने के लिए, उनमें से लगभग 31% बच्चों ने अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ को प्रेफर किया और वहाँ गए। और यहाँ का था लगभग 3,60,000 के करीब करीब। और वही अमेरिका से सिर्फ और सिर्फ 1560 बच्चे ही भारत आए पढ़ने के लिए। इसके पीछे 3 मेजर रीजंस बताए गए हैं इस रिपोर्ट के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल, लो एकेडमिक नंबर्स है, कह सकते हैं लो एकेडमिक रैंकिंग्स ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़। जो फिलहाल भारत की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके जो रैंकिंग ओवरऑल सालों साल आती है वो काफ़ी कम है। सेकेंडली, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। एंड थर्ड वन इज द अकेडमिक जो वहाँ की एजुकेशन और यहाँ की एजुकेशन जो उसके पीछे मेजर डिफरेंस है, उनकी वजह से जो है भारत की यूनिवर्सिटीज़ को कम प्रेफर करते हैं। अब अगर ब्रॉडर बेस पे या कंक्रीट बेसिस पे इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो आप समझेंगे ये एक बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस भी है। क्योंकि आज भी अगर आप देखेंगे जो एक डॉलर का प्राइस है वो भारत के लगभग 95 रुपीज़ से करीब करीब है। तो अगर अमेरिका में किसी यूनिवर्सिटी की फीस एक साल की 1 लाख यूएस डॉलर है, तो भारत में लगभग 95 लाख रुपए उनको पे करने पड़ेंगे। जो इंडिया में जिनके बच्चे बाहर जा रहे हैं उनके पेरेंट्स को या बच्चे को या जिस भी तरीके स्कॉलरशिप को लेके जा रहे हैं लगभग लगभग। और वहीं अगर अमेरिका से अगर इंडिया बच्चे पढ़ने आते हैं तो डेफिनेटली रेवेन्यू प्रॉफिट्स तो होगा ही, एक तरीके से रेवेन्यू तो भारत को मिलेगा ही मिलेगा। अब देखिए, ये छोटी छोटी चीज़ें के ऊपर भी काम किया जाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर और ज़्यादा ब्रॉडर बेस पे समझेंगे तो ये सब चीज़ें इंप्रूव कैसे होंगी। जैसे कि मैंने हमेशा ही कहा है कि जब तक जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, ये कह सकते हैं पॉलिटिकल ताना बाना इंप्रूव नहीं होगा, पॉलिटिकल एज वेल इलेक्टो सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी या नए लोगों को, इंटेलेक्चुअल लोगों को इस सिस्टम में आने का मौका नहीं मिलेगा, तब तक चीज़ें बेहतर नहीं हो पाएंगी। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए ही हमने ट्रांसफॉर्मेशन जैसा प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की है, जो कि भारत का पहला एक ऐसा इक्वल अपॉर्चुनिटी ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म है, जो कि भारत के हर युवा को, भारत के हर इंटेलेक्चुअल पर्सन को, भारत के हर सिटीजन को ये अपॉर्चुनिटी देता है, इंस्टेड ऑफ कास्ट, क्रीड, रीजन, रिलीजन, ताकि वो इंडियन पॉलिटिकल एज वेल इलेक्ट्रो सिस्टम का हिस्सा बन सकता है, सिर्फ और सिर्फ अपनी विचारधारा से, विजन से, पर्सपेक्टिव से, मिशन से, मैनिफेस्टो से। और आगे चल के आम जनता, आम जनमानस का नुमाइंदा बन के, भले वो राज्य स्तरीय चुनाव हो, केंद्र स्तरीय चुनाव हो, उनका नॉमिनेशन भर के प्रॉपर उनका नुमाइंदा बन के, उनका रिप्रेजेंटेटिव बन के विधानसभा पहुंच सकता है, क्या केंद्र में संसद में पहुंच सकता है, और आगे चल के अपने लिए, अपने आगे वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य बना सकता है, क्षेत्र की, राज्य के और देश की प्रगति में योगदान भी दे सकता है। जय हिंद।